नमस्कार। मैं आचार्य हेमंत शर्मा आप सभी का मेरे इस ज्योतिष और अध्यात्म के प्रोग्राम अदिति ज्योतिष पीठ में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये मैं आपको बताना चाहूँगा शिव और शिवा के संबंध में, और कुछ एक जो पिछले प्रोग्राम में मैंने ज्योतिष के इतिहास के बारे में बताया उसके बारे में कुछ सूक्ष्म बातें, गूढ़ बातें आपको बताना चाहूँगा जो ज्योतिषीय उपचार के लिए मंत्र और यंत्र के बारे में प्रयोग की जाती हैं बहुत से अच्छे वैदिक ज्योतिषाचार्य के लिए। ज्योतिषाचार्य जब किसी भी यजमान को मंत्र के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन से मंत्र हैं। बेसिकली जो वेद के मंत्र हैं उसमें जो वेदों के 4 विभाग किए ऋषि वेद व्यास जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन उनको बोला जाता है, व्यासपीठ है, सभी को होते हैं। उनमें से जो स्पेसिफिक जिन्होंने की है वेद व्यास जिनको बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो विष्णु पुराण में संदर्भ आता है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि पराशर जी ने बताया कि महात्मा कृष्ण देव द्वैपायन जो है उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अंत तक अध्ययन करने में जो समर्थ थे, उनके जितने भी ऋषि मुनि शिष्य थे उनमें से 4 उन्होंने लिए। 4 महामुनि पैल को ऋग्वेद दिया, वैशंपायन जी को यजुर्वेद दिया यानी खुद रखा, फिर जैमिनी है वो सामवेद उनको दे दिया, सुमंतु को अथर्ववेद दिया, और ऋषि रोमहर्षण जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थे उन्हें क्या दिया, इन सभी चीज़ों का इतिहास और पुराणों के विद्यार्थी के रूप में उन्हें रखा। सारे के सारे जो पुराण है और उनका इतिहास और वेदों का इतिहास उनका संकलन संपादन करने के लिए ऋषि रोमहर्षण को दिया। ऋषि रोमहर्षण वही है जो श्री कृष्ण ने बताया है गीता में, पढ़िएगा जरूर। सबसे पहले तो एक यजुर्वेद ही था, फिर उसके 4 विभाग किए उन्होंने, मतलब उनमें से चतुर्होत्री जो प्रवृत्ति हुई और उन्हीं से यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जो यजुर है, यजुर उसे से ऊर्ध्व वायु यानी ऊपर की तरफ जो उठने उधर वायु, ऋग जो है होता, साम से उद्घाता और अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। यजुर्वेद से उधर वायु मतलब जो इंसान ऊपर उठा सके, होता जो यज्ञ में सपोर्टर जो डालता है समिधा, और उद्भाता जो है वो यज्ञ करने वाला, करवाने वाला, अथर्ववेद जो है ऋचाओं को बनाने वाला, उनको याद रखने वाला। इस तरह से उन्होंने उसके विभाग कर दिए। तो अथर्ववेद से उन्होंने क्या किया, राजकर्म और ब्रह्मत्व की व्यवस्था की। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। जो अथर्व को जानने वाले, अथर्ववेद को जानने वाले थे उन्हें अथर्वन कहा, और वो जब ऋचाएँ पढ़ते थे उनको मन से अच्छी तरह याद करते थे और उनकी वाणी खुद व खुद ही शुद्ध और सिद्ध हो जाती थी। जो कहते थे वो हो जाता था। इसीलिए किसी भी राजा को श्राप देना है तो अथर्वन जो है ऋषि, वो जो कहते थे वो सबसे पहले हो जाता था। इनमें भी कैटेगरी थी। यजुर्वेद वाला कहेगा जब कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा होते थे। तो कोई भी गलत बात या कोई श्राप देने से पहले 1000 बार सोचते थे, उसको जल्दी होने नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने सोच लिया, ठान लिया तो उसी समय होगा। लेकिन अथर्वन ने जो कह दिया उसी वक्त होगा। ये टेक्निकल बात है, इसमें आगे मैं वाक्य बताना चाहूँगा कि जब जितने भी हमारे मंत्र हैं वो यजुर्वेद और ऋग्वेद में से ही हैं उपाय के लिए। गायत्री मंत्र वहीं से निकला है, स्वयं सिद्ध है, तो सिद्ध करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हमें पहले अपने आप को शुद्ध और सिद्ध करना होता है, उससे वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपको गोली मिल जाए और बंदूक उस तरीके की नहीं है तो आपको बंदूक वैसे लेनी पड़ेगी ताकि गोली चले। तो जो मंत्र है उसके हिसाब से हमें अपने आप को पहले सिद्ध करना पड़ता है। पहले ज्योतिषाचार्य को वो जो मंत्र की दीक्षा देता है अपने यजमान को, जिससे कि वो मंत्र को पढ़े और अपने जीवन में सुखी हो सके। तो ये इसका बेसिस है मैं जो आपको बता रहा हूँ। जो ज़्यादातर ज्योतिषी
अपने कार्यक्रम में नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं। इसका संदर्भ कौन सा है? विष्णु पुराण और शिव पुराण। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा शिव और शिवा का संबंध क्या है, या शिव और पार्वती का संबंध क्या है। सबसे पहले तो है शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ हमें, हमारे जो आक्रांता जब आए मुसलमान और क्रिश्चियन, और उसके अलावा बाहर से जब आए, जिन्हें कुछ स्पेसिफिक शब्द के साथ हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो उन्होंने हमारे जो भ्रांतियों को बढ़ाया। उनमें सबसे पहला तो था शिवलिंग के बारे में। लिंग का मतलब इन्होंने बता दिया शरीर का अंग, ये नहीं है। एक अर्थ वो भी है, लेकिन बेसिकली शिवलिंग है वो है इंसिग्निया, ब्रांड। जब किसी चीज़ का आप देखते हैं, अगर आपको याद आए ऐसे घुमाते हैं तो वर्लपूल, इसी तरह एप्पल, आईफोन, खाया हुआ सेब है, वो इंसिग्निया। इसी तरह शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी, और जब विष्णु जी के साथ उनका एक और छोर ढूंढने के लिए ब्रह्मांड का कंपटीशन था, तो उसमें ब्रह्मा जी ने जब गलत कहा और गलत गवाही के साथ कहा फूल के कि मैंने और को ढूंढ लिया है, तब एक लाइट प्रकट हुई। उन्होंने कहा भी ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है। तो उसके बाद फिर जो है शिव जी, उन्होंने कहा ठीक है, ये जो लाइट ऐसी आई है जिसका ओर और छोर कुछ भी नहीं पता, ऊपर और नीचे तो कुछ नहीं पता, तो पूरे ब्रह्मांड को जो आपूरित करता है, तो उसको मैं अपना इंसिग्निया बनाता हूँ, उसको मेरे शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा, मेरे शरीर का एक अंग भी माना जाए, इसे सिर से लेकर पाँव तक। तो उसमें क्या है, तीनों की स्थापना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन उसके साथ जो बिंदु है, बिंदु वो उमा या माता पार्वती है, और जो नाद है ओंकार का, जब ओम बोलते हैं ना शिवलिंग में, तो बिंदु जो ऊपर आता है चंद्रमा, वो माँ पार्वती है। जब ओम का उच्चारण, ये नाद है ना इसकी स्पेसिफिक, उसे क्या कहा गया, वो शिव, वो पिता है। जिस प्रकार हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे जो हम माता और पिता की पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उससे वो खुश होते हैं और हमें सभी चीज़ें, सिद्धियाँ वगैरह देते हैं। ये ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक हमें भगवान इस तरह शिव और शिवा देते हैं, इसलिए उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। हर मंत्र से पहले ओम, इसीलिए ताकि माता और पिता की हम सेवा करें, उसे आशीर्वाद प्राप्त करके जो चाहिए हमें फिर वो आराम से मिल जाएगा। ये तो हो गया एक हिस्सा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोजन के बारे में विष्णु पुराण में क्या आया है संबंध, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका आपको इंतज़ार रहता है। उपाय देखिए, 12 महीने हैं हमारे देसी, उनमें से जो शिव पुराण का क्या कह रहा है, जब माघ का महीना हो, पौष और माघ आने वाले हैं, आपको पहले बता रहा हूँ, उसकी जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, तब आप शिव पूजन करेंगे। वो जो शिव पूजन आप करेंगे, वो आपको आयु बढ़ाने वाला, आपकी मृत्यु के डर को दूर करने वाला, और आपके लिए परम कल्याणकारक होता है। कि चतुर्दशी जो है हमारे पितरों के साथ भी जुड़ी हुई है, तो हमारे पितरों को खुश करना है, जो चले गए उनको अभूतपूर्व रूप से हम उच्च लोकों में भेज सकें अपने अच्छे कर्मों के साथ, सत्कर्म के साथ, तो श्री शिव और शिव का पूजन कर लेना चाहिए। और फिर ज्येष्ठ मास जब आएगा, जो निकल चुका है, अब अगले साल आएगा, उसमें जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, तो वो आपके लिए मोक्षदायक है। तो उसमें भगवान शिव की षोडशोपचार जो पूजन वो करना चाहिए। षोडशोपचार क्या होगा, 16 तरीके, 16 चीज़ें चढ़ा के वो आपके ब्राह्मण देवता को बता देंगे। जब कार्तिक मास आता है, वो सबसे बढ़िया, सबसे पवित्र है। उसमें आपको रोज के रोज पूजा भगवान के लिए करनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर सूर्य की पूजा करते हैं आप रविवार को, तो क्या करता है, आपके सभी तरह के रोग शरीर के दूर करता है, कोढ़ तक को वो ठीक कर देता है। क्या चढ़ाना चाहिए, हरड़, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा, ये दान करें। ब्राह्मणों को
दें, और इस तरह इनकी प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, यानी जितने भी ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो स्किन के साथ, फेफड़ों के साथ, बॉडी पार्ट के साथ जुड़े हैं, इनको बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। हाँ, आजकल दवाइयाँ, दवाई नहीं छोड़नी, वो चल रहा है। अगर कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र आ जाता है और उस दिन सोमवार भी हो, ये कभी कभार आता है, जब भी आता है, तब आपका दुख दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर कर देता है। अगर वो मंगलवार को आए तो वाह, क्या करना चाहिए, शिव के ऊपर स्कंद के स्कंद मान के उनको स्कंद का पूजन करना चाहिए। घंटा मंदिर में जो होता है वो दें, दीपदान करें, उससे क्या होगा, आपकी वाक सिद्धि होगी। अगर वो बुधवार वाले दिन आप करते हैं, यानी कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र बुधवार को आए, तब आप विष्णु जी का पूजन कीजिए। क्या कीजिए, दही और चावल का दान कीजिए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर यह बृहस्पतिवार को है तो ब्रह्मा जी का पूजन कीजिए। हालांकि ब्रह्मा जी के पूजन का निषेध है, लेकिन शिव क्योंकि परम पिता हैं तो उनके साथ आप मान के ब्रह्मा जी को या पूजा करें। क्या करें पूजा में, मधु यानी शहद, सोना चढ़ा सकते हैं, तांबा चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, देसी घी, गाय का घी चढ़ेगा। उससे आपको क्या मिलेगा, इसी धरती पे भोग, विलास, वैभव, ऐश्वर्य मिलेगा। अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो भगवान गजानन को याद कीजिए, गंध दीजिए, पुष्प, अन्न, ये अगर आप देंगे तो आपको भोग पदार्थों की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। सोना चांदी दान ये भी दीजिए। अगर ये करते हैं, सोना चांदी प्रीशियस मेटल का दान करते हैं, तो जिनकी किस्मत में बच्चा नहीं है उनकी किस्मत में भी संतान और पुत्र रत्न प्राप्ति होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप शनिवार को करेंगे तो दिक्पालों की वंदना करनी चाहिए। तो नागों के जो है लोग, उनका पूजन कीजिए, रुद्र का पूजन कीजिए, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, त्रिदेवों का अगर आप पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए, अश्विनी कुमारों की पूजा कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी दुर्मृत्यु होगी। बिस्तर पर बैठे बैठे या एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। दान क्या करना चाहिए, नमक करें, लोहा करें, उड़द, तेल, मौली, यानी शनिवार वाला दिन उसके साथ चीज़ें, उसके करने से आपको अकाल मृत्यु तो हो नहीं होगी, साथ में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नमक अगर एक सेर आप दान करते हैं तो वाह, बहुत बढ़िया। नमक कौन सा, काला नमक, सिंधा नमक हो, सफ़ेद वाला अवॉइड कीजिए। तो मित्रगणों, आज का यह प्रोग्राम मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आपकी इस कार्यक्रम के बारे में जो राय है, व्यूज़ कमेंट में आप ज़रूर दीजिए। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश कीजिए, कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि इसकी खुशबू और लोग भी महसूस कर सकें। नमस्कार।